5 मिसलेनियस क्लास 11th का हम लोग ले रहे हैं। तो 11th क्लास स्ट्रेट लाइन आगे आज करेंगे। स्ट्रेट लाइन का नाम ही स्ट्रेट है, वैसे बड़ा टेढ़ा है ना। लक्ष्य शर्मा बड़ी जल्दी आए, समझ क्या बात है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बोल रहा है स्ट्रेट लाइन का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो ओरिजिन है हमारे पास, ये ओरिजिन है और लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। आप यहाँ पर ये दो पॉइंट आप इस तरह से ले लीजिए। पेज नंबर बता दो एक बारी। पेज नंबर 233। अब क्वेश्चन शुरू करने के बाद में बीच में वो करा करो, जल्दी करो फटाफट। सबने देख लिया पेज नंबर? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग। ये हमारे पास में दे रखा है cos थीटा एंड sin थीटा। ये दे रखा है मेरे पास में cos फाई एंड sin फाई। cos फाई एंड sin फाई। तो मुझे इसका ओरिजिन से क्या निकालना है? फाइंड करना है मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मगर आपके पास इक्वेशन ऑफ ये लाइन होनी चाहिए। और इक्वेशन ऑफ लाइन, अब जैसे यहाँ पर नंबर 2, 3 और 4, 5 होगा वैसे ये एक रफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ये लाइन है, ये लाइन है, ये फाई। ये कौन सा बोल रहा है? ये थीटा। हाँ, ये क्या है? ये फाई सिंबल होता है, डॉलर जैसा जो है ना। ये जैसे थीटा होता है वैसे ये फाई नाम का सिंबल होता है। तो ये साइन फाई और कॉस फाई दे रखा है और मुझे इसके अंदर क्या करना है? इक्वेशन निकालनी है पहले, उसके बाद में डिस्टेंस निकालूंगा मैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी मैं निकाल रहा हूं पहले। इक्वेशन ऑफ ए बी बाय यूजिंग कौन सा वाला? यहाँ पर हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 आप इसको रख सकते हैं, x1 y1 इसको आप रख सकते हैं x2 और y2। और फॉर्मूला होता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्कर पे या 4 मार्कर पे आएगा, बड़ा क्वेश्चन है काफी। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस का x1। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब क्या करना है मुझे? इक्वेशन निकालेंगे पहले, तो उसके बाद में डिस्टेंस निकालेंगे। चलो, ये 1 रखा है, ये 2 रखा है, ये फाई साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा। सो y माइनस का y1, तो y माइनस का y1 कितना होगा भैया? यहां से लेते हैं y माइनस का साइन थीटा, y माइनस का साइन थीटा, ये रखा मैंने फॉर्मूला, और इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब कि आराम से बिल्कुल ले रहा हूं मैं, साइन फाई माइनस का साइन थीटा। हाँ, 2 मिनट रुक जाता हूं मैं। नहीं, नेटवर्क मेरा करेक्ट आ रहा है, जिसका ब्लर आ रहा है वो अपना रीजॉइन कर ले। मेरा नेटवर्क फर्स्ट क्लास है। हाँ, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है वो रीजॉइन कर ले एक बार। ओके फाइन। आगे दिस इज cos फाई एंड माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, और ब्रैकेट में ये कितना निकलेगा? x माइनस का cos थीटा। तो ये मैंने जस्ट इसमें वैल्यू डाली है। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो मलिक, अच्छा ये हाँ, तो इसके अंदर मुझे फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं x को पकड़ूंगा, तो मैं इसका मल्टीप्लाई एज अ होल किसमें करूंगा? x में करूंगा। फिर इस वाले का मल्टीप्लाई एज अ होल किसमें करूंगा? y में करूंगा। जब ये वाला जो मेरे पास है साइन फाई माइनस साइन थीटा x से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? दिस इज x, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसके अंदर? दिस इज साइन फाई माइनस का साइन थीटा। ये पूरा कलेक्टिव मल्टीप्लाई मैंने x में किया। उसके बाद क्या करेंगे? बस पकड़ेंगे y को, तो y का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा और उसको फिर मैं ट्रांसपोज भी करूंगा। तो वो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? दिस इज माइनस ऑफ y एंड दिस इज cos फाई माइनस का cos थीटा। और उसके बाद में क्या पकड़ते हैं हम लोग? उसके बाद में लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म मतलब बचा कुचा। तो बचा कुचा हमारे पास जो है वो कौन सा है? वो हम ये देख लेते हैं कौन सा। यहाँ पर साइन फाई का करेंगे cos थीटा से और साइन थीटा का करेंगे cos थीटा से। मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और ये आपका ट्रांसपोज नहीं होगा बिकॉज सारा उधर जा रहा है, तो ये इनके साइन एज इट इज रहेंगे। दिस इज साइन फाई इनटू में cos थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन थीटा इनटू में cos थीटा। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा, ये नेगेटिव है और मैं मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट भी कर रहा हूँ, ट्रांसपोज भी कर रहा हूँ।
तो दिस इज साइन थीटा कॉस फाइव, माइनस है तो प्लस का आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस फाइव, और लास्ट टर्म ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल टू 0। तो ये इतनी बड़ी इक्वेशन बनी, ये x का टर्म, ये y का टर्म, और ये आपका जो बचा कुचा होता है ये क्या होता है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं c। पीछे कर दो थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से बता दूं यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पर ये मेरे पास में x की टर्म दैट इज a, ये वाला हो गया मेरे पास y की टर्म b, और बचा कुचा सारा क्या होता है कांस्टेंट, बट इसमें थोड़ा कम हो रहा है, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनल जो मेरे पास में इक्वेशन बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए, फाइनल जो इक्वेशन मेरे पास बनी है वो कौन सी बनी है, आई विल राइट ओवर हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज x ब्रैकेट में sin फाइव माइनस का sin थीटा, sin फाइव माइनस का sin थीटा माइनस ऑफ y, ये कितना है cos फाइव माइनस का cos थीटा, दिस इज cos फाइव माइनस का cos थीटा। अब जिसको ट्रिगो थोड़ा सा क्लियर है वो जरा यहाँ पर 4 बार पढ़े, क्या पढ़े, sin थीटा cos फाइव माइनस sin फाइव cos थीटा, कुछ बन रहा है क्या, फिर से बोलता हूँ एक बार, sin थीटा cos फाइव एंड माइनस cos sin फाइव cos थीटा, ये कुछ बन रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b, दैट मींस कुछ फॉर्मूला बन रहा है। और ये उल्टा, फिर वही उल्टा कि लोग फॉर्मूला सीधा याद करते हैं, sin a माइनस b का फॉर्मूला, sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, मगर हम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा दिस इज प्लस का sin थीटा माइनस फाइव, दिस इज थीटा माइनस का 5 और इक्वल टू में 0। ये स्टेप यदि किसी को क्लियर ना हो तो जरा पूछ लो एक बार, क्लियर है? हाँ बोलो। नहीं, वो फॉर्मूला ट्रिगो का ये है ना, फॉर्मूला होता है हमारे पास sin a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला आपने अभी तक शायद नहीं किया ना, नहीं किया आपने, कौन सा किया फॉर्मूला ट्रिगो में, दो टॉपिक कौन से करते, क्वाड्रेंट सिस्टम किया है, हाँ। और ये sin a प्लस b तो किया है शायद तुमने यार, sin a प्लस b करवाया था मुझे याद है, sin a प्लस b का फॉर्मूला कराया, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हो, sin a प्लस b अभी तुम्हारे दिमाग से निकालता हूं मैं, दिस इज sin a cos b माइनस प्लस में कितना होता है cos a इंटू में sin b, ये था इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला sin a इंटू में cos b माइनस का cos a इंटू में sin b, फिर अगला होता है cos a प्लस b, फिर cos a माइनस b किया हुआ है, फिर tan a प्लस b tan a माइनस b किया हुआ है, ठीक है, हाँ तो याद आ गया। तो ये मैंने वही मगर यहाँ फॉर्मूला उल्टा लगा, रिवर्स, मतलब अभी मेरे पास में ये दिया हुआ है और इसका रिवर्स मैंने कौन सा लगाया, ये लगाया sin a माइनस b, तो ठीक है, मतलब कोई अभी ट्रिगो आपका जब पूरा हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया, सबको क्लियर है, भावेश भव्य, चलो तो अब ये बन गई। अच्छा निकालना क्या, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, अब क्या लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मेरे पास a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखो कितना, ये मेरे पास x1 y1 हो गया ना, तो मैं कैसे लगाता हूँ, ये मेरे पास कितना है, दिस इज a का मल्टीप्लाई किसमें, ये x1, फिर ये कितना मेरे पास हो गया b का मल्टीप्लाई किसमें, ये y1, तो ये x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट कितना होता है b होता है। सो नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू d इज इक्वल टू, अच्छा 0 इंटू 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज sin फाइव माइनस का sin थीटा प्लस 0 इंटू दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला मेरे पास cos फाइव माइनस का cos थीटा, ये 0 हो गया, बट फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है वो आपको, मैं डायरेक्टली 0 लिखता शायद दिक्कत आती, दिस इज, ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू एवरीथिंग 0, ये भी 0, और क्या आता प्लस में c कितना मेरे पास, ये c है, c इज साइन ऑफ, ठीक है, अपॉन, चलो ठीक है रुक जाता हूँ, आप लोग मत रुकना, आप लोग अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओ जल्दी से, सॉल्व सिंपलीफाई, ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर मैं डाल देता हूँ अपॉन में अंडर द रूट ऑफ कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये दोनों के होल स्क्वायर खोल लेना, sin फाइव माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज cos फाइव माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों के होल स्क्वायर खोल लो, सिंपलीफाई कर लेना, जो आएगा आंसर आएगा,
ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये ऊपर कितना बच रहा है, दिस इज साइन थीटा माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, ये सिखाया था लास्ट ईयर होल स्क्वायर, जो आपको बहुत सारे खोलने, देखो यहाँ पर एक होल स्क्वायर, दो होल स्क्वायर, जब एक से ज्यादा होल स्क्वायर खोलने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, पहले दोनों के ए स्क्वायर, फिर दोनों के बी स्क्वायर, फिर दोनों के 2ab, इसका कितना आएगा साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5 हो गया 1, इसका साइन स्क्वायर थीटा, इसका कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी हो गया कितना 1। मैं क्या वो अब ये सब कमाओ यार, ये सब चीजें दिखाने, ये सब दिखाओगे तो क्वेश्चन 8 नंबर का बन जाएगा, अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ाने से मतलब नहीं, दिस इज व्हाट कि प्रैक्टिस वाली बात है, 10th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये हो गया ए, दोनों के ए स्क्वायर निपट गए, अब बचा दोनों का 2ab, इसका कितना आएगा, इसका आएगा मगर नेगेटिव साइन आ रहा है, दोनों का नेगेटिव आ रहा है, पूरे का 1 कैसे आएगा भाई, चल इसका 2ab कितना माइनस का 2, अच्छा 1 + 1 कितना आया 2 आया ना, 1 + 1 और माइनस का 2 साइन थीटा इनटू में साइन 5, ओके, और माइनस का ये कितना आएगा, माइनस का आएगा 2, दिस इज साइन थीटा, ओ कितना है इधर cos थीटा cos 5, ये निकल गया cos थीटा इनटू में cos 5 आ गया। अच्छा ये आपका ये मॉड भी लगाना पड़ता है। अच्छा अब ये कितना हो गया 1 + 1 2 और ये कितना 2 है और ये भी कितना मेरे पास में 2 है, तो सब में से कितना कॉमन निकालेंगे 2 हाँ बाहर है, और 2 को आप चाहो तो बिल्कुल बाहर निकाल लो, √2 बन जाएगा आपका, तो डिस्टेंस आपका फाइनली कितना बनेगा 1/√2, न्यूमरेटर में बना मेरे पास थीटा माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय √, यहाँ कितना बचा 1, ये 2 था, 2 से 2 बाहर गया तो 1 तो बचेगा ना मेरे पास, ये 1 बचा, और यहाँ से कितना ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाला, अंदर कितना फिर से फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन थीटा साइन 5 cos थीटा cos 5, अब ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है cos थीटा cos 5 sin थीटा sin 5, ये cos a + b का फॉर्मूला है, cos a + b cos a cos b माइनस का sin a sin b, ये यहां से माइनस कॉमन निकलेगा तो ये फॉर्मूला अंदर बनेगा फिर से cos a cos b sin a sin b, अंदर प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, एंड व्हाट इज दिस, ये आपका बनेगा cos थीटा माइनस का 5, थीटा माइनस 5 का फॉर्मूला बनेगा लाइक दिस, ये आपका आएगा। चलो यहां तक आंसर छोड़ चलेगा आपका, यहां तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, इसके बाद और सिंपलीफाई होना है बट नहीं कि यहां तक आप आंसर छोड़ चलेगा, यहां तक फाइन है, प्रखर यहां तक ठीक है ना आंसर, या और सिंपलीफाई करूं, किसने बोला, सक्षम ने बोला, अच्छा ये √2 वाला कैसे आया, यहां से 2 कॉमन निकला, यहां से 2 कॉमन निकला, ये 2 भी था, तो भाई 2 जब अंदर है वो तो रूट के बाहर जाएगा तो √2 रहेगा ना वो, ठीक है। चलो प्रखर आपको आवाज आ रही है मेरी, ये यहां आंसर छोड़ सकते हैं, यहां तक ठीक है ना, या और सिंपलीफाई करूं, और सिंपलीफाई कर सकते हैं, एक ट्रिगो का फॉर्मूला यहाँ पर और लगेगा बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज वो ट्रिगो की, तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं, यहाँ पे हाफ एंगल का लगेगा फॉर्मूला sin 2x 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ भी लगेगा फॉर्मूला, मगर यहाँ पर एनसीईआरटी में शायद यहाँ तक दिया हुआ है। चलो आगे अगला क्वेश्चन नंबर, अच्छा 6 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, सबका नोट कर लिया, अभी आप आगे आगे देखो मेरे ट्रिगो के कौन चैप्टर कर पाओगे, अभी तक देखा हर चैप्टर में ट्रिगो गुजरा है, तो इसलिए ट्रिगो पहले ली थी ना मैंने करवाने की, बिना ट्रिगो को कोई चैप्टर नहीं होना भाई सब। चलो लक्ष्य हो गया आपका, हाँ संडे को आ जाना, इस बार रिवीजन करवा दूंगा सारी, अरे हाँ ठीक है चलो बात कर लेंगे बाद में। चलो अभी अगला क्वेश्चन नंबर 7, जरा 7 क्वेश्चन पढ़ना आराम जान क्या है, तुम तो लिखते नहीं, पढ़ दो लो कम से कम, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखते हो ना सब लोग, क्वेश्चन रीड करो बिना क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, अपने आप में सब लोग क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोलो जैन साहब। Find the equation of a line drawn perpendicular to the line x/4 plus y/6 = 1
through the point where it meets the y-axis. अच्छा, सब लोग एक काम करो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के अपना अपना अंदाजा तुक्का जो समझ में आया उसका डायग्राम एक रफली स्केच जो आप बना सकते हो बना कर देखो। उससे जब तक हाँ 7 क्वेश्चन 6 कर लास्ट क्लास में करवा दिया था, आप नहीं आएंगे? अच्छा आएंगे। तो 7th क्वेश्चन का अपना अपना डायग्राम जरा बनाओ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सिस वर्ड यूज कर रहा है तो आई एम डेफिनेटली ड्रॉ एन एक्सिस। मैं एक्सिस तो ड्रॉ करूंगा। एक्सिस वर्ड का यूज है तो मैं एक्सिस वर्ड तो यूज करूंगा। एक्सिस तो बनाऊंगा मैं, कौन सी? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x upon 4 plus y upon 6। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, कौन सी वाली? x upon 4 plus y upon 6 is equal to 1। मतलब ये लाइन जो है ये कहां से निकल रही है? x को 4 पे काट रही है। रिदम, ये लाइन क्या कर रही है? x को 4 पे काट रही है और y को 6 पे काट रही है। तो ये तो लाइन गिवन है, ये लाइन हमारे पास गिवन है। तो दिस इज अवर गिवन लाइन। ये हो गया मेरे पास L1। मुझे इसकी इक्वेशन नहीं निकालनी है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए। एक और लाइन है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मगर हमेशा लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 चीजें चाहिए। एक तो बोल दिया इसके परपेंडिकुलर और दूसरा जरा बताना क्या बोल रहा है? सानिया, नेटवर्क गया जब भी सब लोग शांत बैठे हो। नेटवर्क चल रहा है भैया? हाँ चल रहा है, काम चल रहा है बस। चलो, तो दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से जो मिल रही है, अच्छा इसके परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है? इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर, सारी परपेंडिकुलर है। हाँ, मुझे ये सारी लाइंस नहीं चाहिए, मुझे वही लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर है और क्या कर रहा है, कहां से निकल रहा है। अच्छा ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, 20 सेकेंड्स रुक जाओ। आज ही बिल भरा एयरटेल का। हाँ सही आ रहा है। चल अब आया? अरे आ गया आ गया आ गया। चलो, तो मुझे कौन सी लाइन चाहिए जो इस पे परपेंडिकुलर हो मगर कहां पे? y एक्सिस पे। मतलब ये लाइन चाहिए, दिस इज अवर लाइन। ठीक है, तो ये हमारा लाइन कौन सा? L2 है। तो ये सारी लाइन जो मैंने बनाई है ये नहीं लेना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसके परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, मगर मुझे सिर्फ वही लाइन लेना है जो इसको y एक्सिस पे कट करे। प्रियांशी समझ में आया बेटा? हाँ, तो कौन सी लाइन की निकालना इक्वेशन? जो इसके परपेंडिकुलर है। और अच्छा ये कौन सा पॉइंट था? ये वाला पॉइंट था 4,0। ये वाला पॉइंट कौन सा था? 0,6। y एक्सिस पे x 0 होता है पक्का? हाँ पक्का। तो 0,6 तो एक पॉइंट मिल गया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप हम परपेंडिकुलर से निकाल लेंगे। चलो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? 6x प्लस 4y ना एलसीएम कितना निकलेगा इसका? 12 ले लेते हैं। चलो 24 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एलसीएम कितना निकला इसका? 12। तो 4 पे 3 आएगा ना, तो दिस इज 3x। 6 पे 2 आएगा और माइनस का कितना? माइनस का 12 एलसीएम आया, तो 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, स्लोप कितना निकला इसका? स्लोप निकला कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव, तो माइनस का 3 अपॉन में 2। कशिश कनेक्ट भी नहीं हुई, आई भी नहीं आज। चलो, माइनस का 3 अपॉन 2, माइनस का 3 अपॉन 2, ये किसका स्लोप निकला? परपेंडिकुलर गिवन पासिंग थ्रू। चलो आपने आंसर निकाल दिया। माइनस का 3 अपॉन 2 इज अ स्लोप। ओके फाइन, अब स्लोप निकल गया और क्या मिल गया? दिस इज 0,6 इस पॉइंट। नाउ इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ L2 बाय यूजिंग कौन सा वाला? बाय यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका स्लोप निकला माइनस का 3 अपॉन 2, तो इसका कितना निकलेगा? प्लस का 2 अपॉन 3, बिकॉज ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो since L1 is perpendicular to L2, therefore slope of L2 जो सेकेंड लाइन का निकलेगा, ये निकलेगा प्लस का 2 अपॉन 3। चलो, नाउ व्हाट? y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। जल्दी निकालो इक्वेशन।
आंसर कितना निकला, जल्दी निकालो। माइनस 18 या प्लस 18? कुछ बच्चों का माइनस आ रहा है, कुछ बच्चों को प्लस आ रहा है। देखो भैया 2x माइनस प्लस आ रहा है। हाँ 2x माइनस 3y प्लस 18 प्लस है, वेरी गुड। चलो आगे आंसर। अगला ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कौन सा? ये जो मैंने रब कर दिया। कौन बोल? लक्ष्य की आवाज है क्या ये? अरे मैंने रब कर दिया बेटा, थोड़ा पहले बोलता है। क्वेश्चन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं चलो अब अच्छा बताओ। चलो फिर भी क्या पॉइंट क्लियर नहीं आपको इसके अंदर? सर वो शुरुआत से समझा दो सर, स्टार्टिंग से समझ में आया। स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया। अच्छा तो फिर एक काम, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर ना ग्रुप का टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है? या तो वीडियो देख लूंगा मैं। अब वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं आएगा तो मुझे अलग से कॉल कर लेना, मैं अलग से आपको समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। या जब मिलेंगे जब कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। क्वेश्चन नंबर 8वां है। फॉर्म्ड बाय द लाइन y minus x is equal to 2, x plus y is equal to 2 0 and x minus का कितना है? k is equal to 0. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। ये 3 लाइन है, इन तीनों से बनने वाला एरिया, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये 3 लाइन है। अच्छा ठीक है, नेटवर्क बेटा मेरा ठीक है, कनेक्ट कर लो। बाकी सबको दिख रहा है ना? रीजॉइन कर लो, रीजॉइन। भव्या, भावेश, जो भी हो गया। चलो आगे। ये मेरे पास 3 इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बताया कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने का कब जरूरत होता है? जब ओरिजिन वर्ड हो, एक्सिस वर्ड हो या इंटरसेक्ट। यहाँ डायरेक्टली ये हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक लाइन। दूसरी लाइन आप ये ले लो, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो भैया क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, मगर क्या करना है मुझे? पहले इनका क्या करें? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। अब ये नाम रख लें इसका हम लोग L1 L2 L3 जो भी रखना चाहो। ये L1 है, इसका नाम रखा हमने L2, और इस वाले का नाम हमने क्या रख दिया? दिस इज L3, दिस इज लाइन नंबर 3 एंड इक्वेशन इज x माइनस के इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस हैं, एक लाइन और ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, L1 L2 L3। अब क्या करें? तीनों का एक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखना सर तक, एक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यार, यहाँ बेटा, यहाँ ये एक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है L1 का और L2 का, दिख रहा है? तो इन दोनों को सॉल्व करें कैसे? देखो x से x कटा, x से, हाँ एलिमिनेशन, इसमें क्या करूँ एलिमिनेशन में? ये कटे, ये x से x कट गया, कितना निकला? y प्लस y 2y, तो कितना निकला? 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। अच्छा पुट कर लो यहाँ पे, तो x कितना निकलेगा? x इज इक्वल टू 0। ये किसका निकला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पॉइंट A का। तो ये निकला वर्टाइसेस ऑफ, हाँ ये निकला वर्टाइसेस ऑफ A, कितना निकला? 0, 0। अच्छा अब किसका निकालूं मैं? अब मैं निकालता हूँ B का। B मृणाल, B किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? ये B L1 का और L3 का। देखो यहाँ पे कितना है? यहाँ पर आपका x, ये तो डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k, और k को यहाँ डालो, अब कितना निकल जाएगा? यहाँ आपने x इज इक्वल टू k डाला, तो कितना निकला? y इज इक्वल टू भी k आया, तो ये कितना निकला? x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू क्या निकला? ये निकला वर्टाइसेस किसके निकल गए? वर्टाइसेस ऑफ b के निकल गए। अब c के निकालने, मतलब ये ओरल हो रहे सॉल्व, इसको एलिमिनेशन से मत कर लेना तुम लोग भैया, ठीक है भैया? एलिमिनेशन मत लगाइए। अब कौन सा लेंगे? अब लेंगे वर्टाइसेस ऑफ कौन सा वाला? c के वर्टाइसेस क्या बैठेंगे? ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? L3 और L2 का। अच्छा मतलब L3 कौन सा वाला? ये, और L2 कौन सा वाला? ये। यहाँ पे फिर वही x इज इक्वल टू k निकल गया, तो x इज इक्वल टू कितना? k निकला, k को यहाँ पुट करो, y कितना निकला?
y इज इक्वल टू माइनस के निकला। चलो तो नाउ ये आपका निकला 0,0, b कितना निकला आपका दिस इज k, k और c कितना निकला k, माइनस के। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताओ कि निकाल लोगे? चलो निकाल ही देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बड़े दिनों से याद भी नहीं होगा शायद। 1/2 बोल क्या होता है? into mod x1 into y2 minus y3 x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x2 x3 y3 minus y1 y3 है ना, y1 1 minus y2। हाँ ठीक है, मैं ये रुक जाता हूँ यार। हाँ ठीक है आई एम वेटिंग मैन, वेटिंग। नेटवर्क मेरा चला गया, मैं वेट कर रहा हूँ। ये कब कर रहा है? नंबर कितने हैं? 94। तूने बेटा लगातार 3 महीने ना, मतलब लॉकडाउन जो था ना उसका सही हकदार, जो सही मतलब जिसको यूटिलाइज करने वाला बंदा वो तू ही है। 3 महीने दबा के मजे लेना, इसको बोलते हैं दबा के मजे लेना। आंसर कितना आ रहा है? और कोई बंदा देखा? नेटवर्क आ गया, चलो ठीक है आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के स्क्वायर मैं भी निकाल लेता हूँ, तो मुझे याद नहीं, पीछे चेक करना एनसीईआरटी में क्या है। x1 ये 0, ये 0 इंटू के माइनस के, अरे तो पूरा 0 हो गया, k प्लस के। अच्छा अगला कौन सा लिया मैंने? k प्लस में k, तो माइनस के माइनस 0, माइनस के माइनस 0। अगला कौन सा लिया मैंने? दिस इज अगेन k, तो ये k, तो k तो कितना हो गया? 0 माइनस k, तो दिस इज 0 माइनस का k। निकालो आंसर। ये वाला खत्म, 0 हो गया। ये माइनस के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, हाँ 2k स्क्वायर, आंसर k स्क्वायर आ रहा है। ये हो गया k इंटू के स्क्वायर, ये हो गया k इंटू के स्क्वायर, k स्क्वायर कितने हो गए? 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर बाहर 1/2 भी है टंगरा, तो 1/2 से 2 कट गया, कितना बचा? k स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल गया? k स्क्वायर। अब लगा लेना स्क्वायर यूनिट लास्ट में, लगा लियो k स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये। मेरा सही चल रहा है, मेरा सही चल रहा है। अच्छा और किसी से पूछना जरा। नहीं मेरा बढ़िया चल रहा है आज। हाँ अटक रहा है वो, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं आ रही। चलो ठीक है मैं वेट कर ले, अभी आ रहा है तो फटाफट नोट करोगे। मॉड है ना, एरिया का मॉड होता है ना। हाँ और नीचे कर रहा हूँ। फिर उसको उठाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरा भैया। जल्दी हो गया। अच्छा लक्ष्य पहले पूछ रहे भैया, फिर रब कर दूंगा बोलेगा फिर। अच्छा ये समझ में आ गया। हाँ अब मैं आपसे पूछ ही लिया करूंगा। अच्छा अगला कौन सा क्वेश्चन पढ़ना आराम क्या है? Find the value of p so that 3 lines 3x plus y minus 2 equal to 0. एक मिनट 3 लाइन है ना। अच्छा L1 L2 L3, L1 L2 और L3 बोला कौन सी है? 3x plus y minus 2 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 px plus 2y minus 3 is equal to 0। और थर्ड कौन सी है? 2x minus y minus 3 minus 3 is equal to 0। क्या है? कॉनकरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनकरेंट? कि तीनों लाइन जो है वो एक जगह आके मिल रही है। अच्छा तो तीनों लाइन एक जगह आके मिल रही हैं, तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करे आप क्या करो? एलिमिनेशन लगा देना। अब एलिमिनेशन में किन दोनों में लगाओ जरा देखना, इन दोनों में लगाओ या इन दोनों में लगाओ। मुझे क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये मुझे p मिसिंग है,
तो मैं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किन दोनों को सॉल्व करके निकलेगा, इन दोनों को या इन दोनों को, L1 और L3। ये L3 क्योंकि इसमें P नहीं है, आप इन दोनों को सॉल्व करके निकालो XY और इसको इसमें सेटिस्फाई कर दो, P निकल जाएगा, बस जल्दी करो। x equal to -1 वेरी गुड। और y equal to -5। P is equal to 5। जल्दी जल्दी तू भी सेटिस्फाई कर लेना बेटा, x जो y निकले उसको P में, रिया कितना निकला, P is equal to हाँ बोलो। x और y की वैल्यू कितना बताओ रिया। यार ये ओरल है, ये y से y कट गया, ये y से y कितना, ये कैंसिल हो गया, y से y कितना निकला 2x प्लस x, ये हो गया 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 आया और y इज इक्वल टू कितना पुट कर लो, y इज इक्वल टू 3 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 आ रहा भाई साहब। तो ये निकला मेरे पास 1 कॉमा -1, इसको इसमें सेटिस्फाई करवाओ, तो p into 1 plus 2 into -1 minus 3 is equal to 0, so p -2 -3 कितना निकला, p is equal to 5। चलो अगला क्वेश्चन बोलो आराम, क्या अगला क्वेश्चन। If three lines whose equations are y equal to m1x। अच्छा एक मिनट जरा मैं 3 लाइन चेंज करूं, बाकी तो है तो 3 लाइन यहाँ पर भी ना, बोलना था एक बार क्या है। हाँ y equal to m1x y equal to m1x plus c1। अगला चल रहे हैं, y is equal to m2x plus c2 होगा और कॉमन सेंस से y is equal to m3x plus c3 होगा, है ना, ये होगा कॉमन सेंस से। तो तूने पहला वाला बोला, बाकी तो तूने खुद ही लिख लिया। अच्छा आगे अब करना क्या है, आगे बढ़ करना क्या है। are concurrent, then show that m1। अच्छा वो गंदी सी चीज प्रूव करनी है ना, वो मतलब एक बड़ी सी इक्वेशन लानी है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर कुछ नहीं करना, किसी भी दो को सॉल्व करो और थर्ड में सेटिस्फाई करो, जो प्रूव करना अपने आप हो जाएगा प्रूव। तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, L1 और L2 को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका L3 है। तो मैं यहाँ पर जो प्रोसेस लगाने वाला हूँ, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके थर्ड वाले में सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पर जो आंसर निकलेगा आपका C और M में निकलेगा। यदि यहाँ नंबर होते 2 3 4 तो बड़ा मजा आता, मगर नहीं ना, वेरिएबल्स में भी काम करने की आदत अलजेब्रा हमने पढ़ रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आराम से। मैं पहले किसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ L1 एंड L2 को सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। चलो अब क्या करा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ बचा 0, यहाँ से आपने x कॉमन निकाला, कितना बचा m2 माइनस m1, एक्चुअली 1 में से 2 माइनस करना था, चलो कोई नहीं, एक ही बात है। और ये कितना निकला, ये निकला प्लस c2 माइनस c1, इसको उधर ले आओ, मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ x। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, मुझे x निकालना है, तो काफी लोगों का दिमाग यहाँ पे आके बंद हो जाता है, बोले x कैसे निकालूं मैं, अरे क्या निकालूं, इसको उठा के इधर लाओ माइनस में और इसको उठा के कहाँ लाओगे, डिवाइड में, बस। तो मैं डायरेक्टली अभी सब चीजें करके दिखाऊं ना, ना 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 ना, ये उठा के इधर आएगा और ये उठा के नीचे जाएगा। 11th क्लास में ये सब चीजें अवॉइड करो, इतना तेज सोचो तुम लोग, इतना तेज करना ही पड़ेगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस का m1, ये क्या निकला मेरे पास x। अब ये x को कहां पुट कर दूं मैं, किस में डाल दूं तो मेरा y निकल जाएगा। अब x को देख के बनता हाथ पांव बोल, और इतना बड़ा x, अरे यार जितने देर में तुम लोग सोचोगे ना उतनी देर में निकल भी जाएगा, कुछ नहीं करना, ये जो भी आया जैसा भी आया इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मुझे इसके अंदर y के अंदर निकालना पड़ेगा। चलो मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ, तो y कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू दिस इज m2 और ब्रैकेट में क्या है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1 और कितना है प्लस c2 और प्लस c2 अपॉन 1 लगा दो, उसके बेचारा हवा में लटका रहेगा, वरना इसके नीचे था इसके नीचे नहीं था, तो हमने क्या करा, इसके नीचे भी लगा दिया है।
अब अच्छा देखा, दोनों बराबर बराबर बराबरी के हो गए। इसके हाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसको उसमें चिपका, वही बोल कितना निकला, y इज इक्वल टू, चल यहाँ ब्रैकेट भी खोलेगा, बोलो m2c1 माइनस m2c2 प्लस इसका चला उस पे, ये भी हो गया m2c2 माइनस m1c2 और डिवाइडेड बाय ये कितना निकल गया m1 माइनस m2। कोस कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ये कितना निकलेगा, दिस इज क्या क्या बचा ना, हाँ तो ये कितना बचा मेरे पास, m कहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में। सर पिछली क्लास की वीडियो नहीं डाली आपने। कौन सी वाली, नोटिफिकेशन कौन सी वाली, पिछली वाली क्लास की। पिछली वाली क्लास की, कौन बोल रहा है, भव्या, सर भावेश। भावेश। अच्छा जो बाकी दो डाली वो कर ली थी, यस सर। अच्छा उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था, हाँ वो नहीं डाला, वो करवा दूंगा, संडे को आएगा, ध्यान रखना तू मेरे पास। चल मैं भी हूँ। हाँ तू भी आएगा, अभी बताता हूँ, पर्ची बना के नाम निकालूंगा 5। सर पिछली क्लास की वीडियो सर मुझे भी चाहिए, मैं एब्सेंट था। नहीं वो डाल दी मैंने, वो डाल दी, ग्रुप पे चेक कर लेना। ठीक है सर। अच्छा ये कितना हो गया, दिस इज m2 माइनस, कहाँ गया, m2c1 माइनस का m1c2 और डिवाइडेड बाय ये कितना निकला, m2 माइनस का m1। ये x और ये y, इसको बड़े प्रेम से क्या करो, बड़े प्रेम से इसको उठाओ और उठा के कहाँ डाल दे, बताओ प्रियांशी, ये थर्ड में डाल देते, ये y की जगह डाल देते x के, 2 मिनट में हो जाएगा प्रूफ। देखो जरा, x और y को उठा के थर्ड में डाल दो, वो जो प्रूफ करना था वो हम अभी प्रूफ कर देते हैं 2 मिनट में। चलो थर्ड वाले में डाल देते हैं, दिस इज पहले y की जगह में ये लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं मैं y की जगह, थर्ड दिस इज m2c1 माइनस m1c2 और डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1 इज इक्वल टू m3। अब ये निकला मेरे पास m3 और x की वैल्यू क्या डालेगी, ये समझ में आ रहा है इतना सानिया, हाँ दोनों को सॉल्व करके थर्ड में डालना और कुछ नहीं करना है। m3 में कितना डाला, दिस विल बी c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस का m1 और आगे क्या है प्लस c3 और अपॉन में 1 लगा लेना, फिर वही ऐसी वाली काटी जाएगी। 2 स्टेप और लगना है बस, सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। चलो अब ये दिस विल रिमेन एज इट इज m2c1, ये क्या था m1c2 ये था मेरे पास m1c2 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1 और इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट कितना m3c1 माइनस m3c2 और प्लस इसको उधर चढ़ाओ, ये हो गया m2c3 माइनस m1c3 और डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1। ये नीचे नीचे का तो मामला निपट गया, ये वाला इससे कैंसिल। अब अरेंज कर लो, क्या प्रूफ करना है, इन्होंने कॉमन निकाल रखा है m1 और m2 और m3, बुक में देखना जरा, कॉमन निकाल रखा है m1 कॉमन, m1 वाले इकट्ठा जमा कर रखे, m2 वाले जमा कर रखे, m3 वाले जमा कर रखे, हम भी जमा कर देते भाई। m1 वाला कौन कौन सा है, एक है ये और एक है ये। अच्छा m1 क्या प्रूफ क्या करना पता है, m1 इंटू क्या है c2 माइनस c3, तो ये c2 पॉजिटिव चाहिए, c2 पॉजिटिव चाहिए ना ये वाला, तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा। चलो और m1 कॉमन भी निकालना है और दिखाना नहीं है, ना ट्रांसपोजिंग ना तो कॉमन, डायरेक्ट या सीधा, जिसको ना समझ में आए जो टू प्रूफ करना है वो लिख लो। क्या वैसे देखो हो भी रहा है, कितना हो रहा है, ये निकल रहा है c2 माइनस c3। अच्छा अब कितना निकला, प्लस m2 कॉमन, m2 के अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट में c3 माइनस c1, कहाँ गया c3, ये c3 और ये रहा मेरे पास c1, तो दिस इज c3 माइनस का c1 एंड प्लस m3 और कितना ब्रैकेट में है c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। चलो जिनका हो गया वो लीव करें। हाँ जिनका हो गया वो लीव करें।